अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ होते हैं उनके ज़रिए आप कैसे एक पैराग्राफ को या पैसेज को जब आप कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे होते हैं, जिनका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो उनको आप कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ को यूज़ करते हुए आप पैराग्राफ को एक स्मूथ तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जब आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी बात ओपिनियन है, तो इस चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें जो आपको पैसेज दिया गया होता है उसमें से जब आखिर में आपसे 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी इस हवाले से होते हैं कि या तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, या आपको ये कहा जाता है कि इस पैसेज में से फैक्ट बताएं और ओपिनियन बताएं। तो आज हम ये देखेंगे कि फैक्ट और ओपिनियन क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और कैसे आपने एक पैराग्राफ के अंदर या पैसेज के अंदर से आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी बात ओपिनियन है। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी वेरीफाइड, यानी कि ऐसी बातें, ऐसे बयान जिनको वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, दे कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, यानी उस बात को सच्चा या झूठा साबित किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल होती हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं। मतलब वो सब्जेक्टिव बोलते हैं जो इंसान की ज़ाती राय होती है। ऑब्जेक्टिव की जो बात हर एक के लिए सच्ची बात है। जैसे 2 जमा 2 4 होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आप इंडिया भी चले जाएं, आप बरतानिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जहाँ भी चले जाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। ठीक है, सूरज जब निकलता है तो गर्मी होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। लेकिन सूरज जब निकलता है तो किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स होती हैं दे आर ऑब्जेक्टिव, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन बट डू नॉट टेल व्हाट द राइटर थिंक्स और बिलीव्स अबाउट द टॉपिक, यानी कि उसमें राइटर की अपनी राय जो है वो उसमें शामिल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर माई कार पेमेंट इज़ $250 पर मंथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब इसमें कोई किसी की ओपिनियन नहीं है और ये वो बात है कि जिसको सच्चा या झूठा भी साबित किया जा सकता है और इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चंस मतलब जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसके हवाले से आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये फैक्ट है या ओपिनियन है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ के। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैन द स्टेटमेंट बी प्रूव्ड और डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू, कि क्या वो बात जो है वो सच्ची साबित हो सकती है। क्या इस तरह की बात जो है, यानी अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी कार की जो महीने की किस्त है वो $250 है, तो क्या ये बात सच्ची साबित हो सकती है? यस, हो सकती है। अच्छा, कैन द स्टेटमेंट बी ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस और ऑपरेशन, क्या ये बात मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल है कि मतलब कोई आदमी हो, उसके पास कार हो और उसकी $250 महीने की किस्त देता हो, क्या ये पॉसिबल है? कैन यू सी इट हैपन, क्या ऐसा आपने क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होता हुआ आप देख सकते हैं? येस, दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा, कैन द स्टेटमेंट बी वेरीफाइड बाय विटनेसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, क्या इस बात को गवाहों के ज़रिए या किसी लिखी हुई तहरीर के ज़रिए या किसी भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? येस, बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है। सो दिस मीन्स इट इज़ अ फैक्ट। जिस मीन्स कि ये क्या है, ये एक फैक्ट है। इसकी हमें इसके सबूत मिल सकते हैं, इसकी एविडेंसेस हमें मिल सकती हैं। तो वो बातें जिनकी एविडेंसेस मिल सकें, जिनका सच्चा या झूठा होना साबित किया जा सके, वो बातें क्या होती हैं, वो फैक्ट्स होते हैं। उसके बाद ओपिनियंस क्या होती हैं? ओपिनियंस आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस अ राइटर्स फीलिंग, एटीट्यूड्स और बिलीव्स, यानी कि जो बात करने वाला है उसके जो ज़ाती फीलिंग्स होती हैं, उसके जो जज्बात होते हैं, उसके जो अपने जो एटीट्यूड्स होते हैं या उसके अपने जो बिलीव्स होते हैं, उसके अपने जो ज़ाती तासुरात होते हैं, उनको जो स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम ओपिनियंस कहते हैं। दे आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, वो बातें ना सच्ची होती हैं ना झूठी होती हैं। यानी कि अगर कोई आदमी कहता है कि सूरज की रोशनी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, तो आप उसको सच्चा या झूठा साबित नहीं कर सकते। और अगर कोई कहता है कि यार सूरज की रोशनी बहुत बकवास होती है, बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको झूठा साबित नहीं कर सकते। यानी कि क्योंकि ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, उसकी ज़ाती राय है। दे आर वन पर्सनस व्यू अबाउट अ टॉपिक और इशू। तो ओपिनियंस क्या होती है? बेसिकली एक आदमी की किसी भी बात के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से उसकी एक ज़ाती राय होती है। जैसे अगर एक आदमी कहता है कि माई कार पेमेंट्स आर टू एक्सपेंसिव, कि मेरी कार की किस्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो आप उसको झूठा तो साबित नहीं कर सकते ना भाई, उसके लिए वो एक्सपेंसिव है, हो सकता है आपके लिए वो एक्सपेंसिव ना हो। या अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेरी कार की किस्त इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 2 लाख रुपये उसकी किस्त है, आप कहेंगे भाई 2 लाख तो बहुत ज़्यादा होती है, तो अगला बंदा आगे से कह सकता है कि भाई मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं है, मैं तो महीने का 10 करोड़ कमाता हूँ। तो यानी कि जो ओपिनियंस हैं उनको आप सच्चा या झूठा साबित नहीं कर सकते। अच्छा, ओपिनियन की अगर हम टाइप की बात करें तो ओपिनियन बेसिकली 3 तरह की ओपिनियंस होती हैं। सबसे पहले तो जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ होते हैं, जो मुतनाज़ा जो टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर किसी आदमी की कोई पोजीशन, यानी कि एक इशू है, कोई बात है जिसमें मतलब
जिस पे कोई तनाज़ा हो सकता है, जिस पे कोई डिबेट हो सकती है, तो उसमें किसी भी आदमी की जो राय है, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, वो एक ओपिनियन होती है, उसकी जो पोजीशन है। यानी मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए कि भाई चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए नहीं, तो उसके ऊपर आपकी क्या पोजीशन है, मतलब आप उस हवाले के कैसे क्या सोचते हैं। अगर आप कहते हैं बंद कर देने चाहिए तो वो आपकी पोजीशन है, वो आपकी ओपिनियन है। अगर आप कहते हैं कि बंद नहीं करने चाहिए तो वो भी आपकी एक इस कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर आपकी एक पोजीशन है। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइप होती है ओपिनियन की। फिर उसके बाद प्रेडिक्शंस अबाउट थिंग्स इन फ्यूचर, ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में जो चीज़ें होंगी उस हवाले से जो प्रोडिक्शन होती है, जो पेशीन गोई होती है, वो भी क्या होती है, ओपिनियन होती है। यानी कि एक काम फ्यूचर में होना है, उस हवाले से जब आप कहते हैं कि मेरा ख्याल ऐसा होगा, मेरे ख्याल है ऐसा नहीं होगा, तो वो भी आपकी क्या होती हैं, ओपिनियंस होती हैं। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि भाई इंग्लिश कीज़ अकेडमी जो है उसके 2022 में 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये नहीं, तो कुछ कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे और कुछ कहेंगे नहीं नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो सब्सक्राइब करना नहीं है तो कैसे होंगे, राइट। तो क्या है, ये बेसिकली आपकी प्रोडिक्शंस हैं और ये ऑब्वियसली आपकी ओपिनियंस हैं। उसके बाद इवैल्यूएशंस ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, यानी चीज़ों के हवाले से, लोगों के हवाले से, जगहों के हवाले से जो आप इवैल्यूएशंस के फलां आदमी बहुत अच्छा है, सर नहीं बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाते हैं, कुछ कह रहे होंगे नहीं सर नहीं अच्छे लेक्चर्स नहीं बनाते। प्लेसेस के हवाले से, भाई इस्लामाबाद बहुत मज़े की जगह है, कुछ लोग कहेंगे नहीं इस्लामाबाद मज़े की जगह नहीं है। चीज़ों के हवाले से, भाई मैं आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, नहीं आपका मोबाइल अच्छा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को, चीज़ों को, जगहों को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी क्या है, ओपिनियन है। अब हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पैसेज के अंदर के जो है ना ये ओपिनियन है या फैक्ट है। तो ओपिनियंस को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसमें कुछ बायस्ड वर्ड्स होते हैं। बायस्ड का मतलब कि जो आपकी जानिबदारी, आपकी जो राय है उसको वो शो कर रहे होते हैं, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, वर्थवाइल, वर्थलेस एटसेट्रा। तो इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब उससे आप जब एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वालिफायर्स जैसे ऑल, ऑलवेज, लाइकली, नेवर, माइट, सीम, पॉसिबल, प्रॉबेबली, शुड, एटसेट्रा। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये भी जब यूज़ होते हैं तो बेसिकली आप इससे क्या दे रहे होते हैं, आप इससे अपनी ओपिनियन ही दे रहे होते हैं। तो पता चल जाता है कि ये वाले वर्ड जहाँ पे यूज़ होंगे या एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे, सो दिस मीन्स कि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अच्छा, अब इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस, ठीक है, ये एक मतलब एक तरह से कह लें कि जिसमें आपको आप दे रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, लेकिन आप उस ओपिनियन को एक फैक्ट के तौर पर दे रहे हैं। यानी कि वो फैक्ट होता नहीं है लेकिन लगता है ऐसे जैसे आप फैक्ट के तौर पर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ओपिनियन जो है ना वो किसी एक्सपर्ट की होती है। द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर नोन एज इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस। यानी कि एक बहुत बड़ा बंदा जब कोई बात कह रहा होता है तो आप उसको ऐसे समझ रहे हैं कि देखें इतना बड़ा बंदा कह रहा है तो ये बात फैक्ट ही होगी, लेकिन वो भी क्या होती है, वो भी बेसिकली उसकी ओपिनियन ही होती है। एज एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड दे मे मेक ऑब्जर्वेशन एंड ऑफर कमेंट्स दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली फैक्चुअल, इंस्टेड दे आर बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ स्टडी, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। तो वो अपने सालों की जो उनकी स्टडी होती है, उनकी जो तहकीक होती है, उनका जो तजर्बा होता है, उसके बिहाफ पर वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो आपको लगती ऐसे जैसे फैक्ट हैं, लेकिन वो होती क्या है, उनकी ओपिनियन ही है। जैसे मिसाल के तौर पर चिम्प्स आर इन मैसिव डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन फ्राम ड्विंगलिंग हैबिटेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये जेन गुडाल एक आदमी है जो कि क्या है, प्राइमेट एक्सपर्ट एंड इथोलॉजिस्ट है। यानी कि जो प्राइमेट्स होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका क्या करता है वो उनका वो एनालिसिस करता है। ठीक है, उनके हैबिटेट्स के हवाले से, उनकी जो इथोलॉजी होती है, उनकी जो इकोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च करता है। अब ये पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये कोई फैक्ट बताया जा रहा है ना, ठीक है, कि वाकई वो खतरे में है, लेकिन क्या है ये, दिस इज़ अगेन जस्ट एन ओपिनियन, बट दिस इज़ एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्फॉर्म्ड ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि जो सिंपल ओपिनियन है वो तो आप बड़ी आसानी से बायस्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, क्वालिफायर आपको नज़र आ जाएंगे, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये ओपिनियन है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपने इन्फॉर्म्ड ओपिनियन और फैक्ट के में क्या करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है। अब दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क टू आइडेंटिफाई इन्फॉर्म्ड स्पीकर्स। यानी नंबर 1, डज द स्पीकर हैव अ करंट एंड रेलिवेंट बैकग्राउंड टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन। क्या वो जो बंदा जो बात कर रहा है, ठीक है, क्या वो उसी रेलिवेंट फील्ड से है या नहीं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं अब बात करना शुरू कर दूँ बायोलॉजी के हवाले से, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट माई फील्ड। ठीक है, आई कैन ओनली टॉक अबाउट इंग्लिश, या लिटरेचर के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ, या इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से बात कर सकता हूँ, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं न्यूरोलॉजी के हवाले से या एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आई कैन नॉट टॉक बिकॉज दैट्स नॉट माई फील्ड। अच्छा, इज़ द स्पीकर जनरली रिस्पेक्टेड विद इन द फील्ड। फिर उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो बात करने वाला है उसकी उस फील्ड में क्या वो उस फील्ड के अंदर माना जाना भी जाता है या नहीं। ठीक है, यानी कि अब
सिंपल इट डज नॉट मीन कि अगर एक बंदे ने एमएससी बॉटनी कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको सारे जो है ना वो पौधों का उसको पता चल गया और वो बॉटनी का माहिर बन गया। ये भी देखा जाएगा कि भाई चलें ठीक है उसके पास डिग्री है, लेकिन क्या उसके पास वो अपने उस रिसर्च सर्कल में उसको माना जाना भी जाता है या नहीं। फिर उसके बाद डज द स्पीकर केयरफुली सिग्नल via judgment words to identify when they are presenting opinions versus fact, कि जो अच्छा फिर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सपर्ट को ये चाहिए होता है कि वो ये ज़रूर बताए कि भाई ये मेरी अपनी ओपिनियन है या मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जिस तरह मैं अब आपको इंग्लिश का टीचर हूँ आपका, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ तो आई शुड टेल यू कि भाई दिस इज़ माई ओपिनियन, ठीक है। और जब मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि भाई ये नाउन क्लॉज है, अगर वो सिर्फ मेरी अपनी राय है, ठीक है, तो मुझे आपको बताना चाहिए कि मेरे मुताबिक ये नाउन फ्रेज़ है, लेकिन कोई दूसरा बंदा इसको जो है वो लाइक कोई इसको एडजेक्टिवल फ्रेज़ भी कह सकता है या कोई इसको जो है वो प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, यू समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे आपने मुझे बताना है इन 5 क्वेश्चंस में कि कौन सा जो सेंटेंस है वो फैक्ट है और कौन सा सेंटेंस जो है वो ओपिनियन है। एलिगेटर्स प्रोवाइड नो फिजिकल केयर फॉर देयर यंग, ठीक है, एलिगेटर्स प्रोवाइड नो फिजिकल केयर फॉर देयर यंग। अब ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर कोई सीम का वर्ड या कोई यहाँ पे क्वालिफायर या कोई यहाँ पर जो है वो बायस्ड वर्ड जो है वो नहीं यूज़ हुआ। और यहाँ पर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन भी ये इसलिए नहीं है क्योंकि साथ में कोई रेफरेंस नहीं है। सो दिस मीन्स के द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली अ फैक्ट, फर्स्ट वन इज़ अ फैक्ट। अच्छा, ह्यूमंस शुड बी कंसर्न अबाउट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अब ये जो शुड बी का वर्ड है ना, दिस मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपनी राय दे रहे हैं। सो द सेकेंड सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ह्यूमंस शुड बी कंसर्न अबाउट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट किल इंसेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। अब यहाँ से ना कि पेस्टिसाइड्स किल इंसेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ यार जो पेस्टिसाइड्स होती हैं वो तो वाकई कीड़ों मकोड़ों को मार देती हैं, तो ये क्या है, ये फैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, बात ये भी हो रही है कि इंसान जो है उनको केयरफुल होना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है। तो द सेकेंड सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। नंबर 3, देर आर 28 मोर ह्यूमन लिविंग्स ऑन द अर्थ नाउ देन देर वर 10 सेकेंड्स अगो, ठीक है। अब ये क्या है, क्या वाकई इस बात को प्रूव किया जा सकता है, इज दैट प्रूवेबल? सो आई थिंक दैट इज़ नॉट प्रूवेबल, ठीक है। दैट इज़ जस्ट अ पर्सनस ओपिनियन बेस्ड ऑन अ रैंडम गेस, ठीक है, कि देर आर 28 मोर ह्यूमन लिविंग ऑन अर्थ नाउ दैन देर वर 10 सेकेंड्स अगो, कि 10 सेकेंड के अंदर 28 इंसान जो है वो दुनिया में नए आ जाते हैं। तो ये इट्स नॉट अ फैक्ट, ठीक है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन बेस्ड ऑन रैंडम कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वी मस्ट बियर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरनमेंट देन आवर एंसेस्टर्स डिड। अगेन ये भी क्या है, ये एक ओपिनियन है। न्यूक्लियर पावर इज़ द ओनली वायबल सोल्यूशन टू आर ड्विंगलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे ख़तरे में हैं, तो उसका जो हल है दैट इज़ न्यूक्लियर पावर। अगेन ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, मतलब कोई आदमी ये भी कह सकते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर पावर इज़ नॉट द सोल्यूशन, यू नो somebody can come up with some other solution. So again, तो इस पूरे in out of these 5 sentences the first one is a fact and rest of the sentences are based on opinions, ठीक है। अच्छा, उसके बाद judgment words को आप कैसे find out कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे again 5 sentences हैं, you have to underline or circle the bias और क्वालिफाइंग वर्ड्स की ओपिनियन आपने किस तरह से फाइंड करनी होती है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, परचेजिंग अ ब्रांड न्यू कार इज़ अ टेरिबल वेस्ट ऑफ मनी। अब इसमें आपने क्या करना है, ब्रांड न्यू कार, ठीक है, और फिर उसमें आपने कहा कि टेरिबल वेस्ट ऑफ मनी। तो ये क्या है, ये दीज आर बेसिकली क्वालिफाइंग वर्ड्स। जब आपने कहा कि ब्रांड न्यू कार, तो आपने क्या कर दिया, एक क्वालिफाइंग वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ किया। फिर उसके बाद वेस्ट ऑफ मनी, टेरिबल वेस्ट ऑफ मनी, ये क्या है, ये एक बेसिकली बायस वर्ड है। उसके बाद मैनी वंडरफुल वेजिटेरियन कुक बुक्स। अब इसमें वंडरफुल जो है दैट इज़ बायस वर्ड, ठीक है। मैनी वंडरफुल वेजिटेरियन कुक बुक्स आर अवेलेबल इन द बुक स्टोर। उसके बाद ऑफ ऑल द फिल्म वेरिएंट्स ऑफ विक्टर ह्यूगोज नॉवल लेस मिजरेबल्स, द 1935 वर्जन स्टारिंग चार्ल्स लॉफ्टन इज़ द बेस्ट। तो अब ये द बेस्ट क्या है, दैट इज़ अ बायस्ड वर्ड। उसके बाद द इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक कम्स विद एन अमेजिंग CD-ROM। तो अब इसमें अमेजिंग क्या है, दैट इज़ अ बायस्ड वर्ड। उसके बाद वॉलंटियर्स फॉर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी आर इंगेज्ड इन अ वर्थवाइल एक्टिविटी। तो अब इसमें वर्थवाइल क्या है, दैट इज़ अ क्वालिफायर। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेंटेंस के अंदर से भी कि कौन सी चीज़ फैक्ट है और कौन सी चीज़ ओपिनियन है। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 5 सेंटेंसेस हैं। तो आपने बताना है कि 5 सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंसेस फैक्ट बेस्ड हैं और कौन से सेंटेंसेस ओपिनियन बेस्ड हैं।
तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो फैक्ट बेस्ड होंगे उनको मैं सर्कल कर दूंगा, उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और जो ओपिनियन बेस्ड होंगे उनको मैं छोड़ दूंगा। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट आर नेटिव टू द साउथ इंक्लूड पर्पल कॉर्नफ्लावर एंड रोज वर्बीना। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज़ अ फैक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया कि भाई जो साउथ के जो नेटिव प्लांट्स हैं उनमें ये प्लांट्स आते हैं। मतलब ये नहीं कहा गया कि सिर्फ यही हैं, ठीक है, मतलब सिंपल इसमें ये बताया गया कि भाई ये प्लांट्स भी इसमें आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ अ फैक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अ फैक्ट। उसके बाद इन द व्यू ऑफ मैनी लॉन्ग टाइम गार्डनर्स these two plants are an essential part of the southern landscape. अब ये क्या है कि इन द व्यू ऑफ मैनी लॉन्ग टाइम गार्डनर्स, तो दिस मीन्स कि ये गार्डनर्स की क्या है, एक ओपिनियन है। सो द सेकंड सेंटेंस इज एन ओपिनियन। ट्रीज दैट आर नेटिव टू द साउथ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ ओक्स एज वेल एज फ्लावरिंग डॉगवुड्स एंड रेडबर्ड्स। अब ये भी अगेन द थर्ड सेंटेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक है, कि जो नेटिव जो प्लांट्स हैं उनमें ये प्लांट्स शामिल हैं। उसके बाद डॉगवुड्स आर स्पेशली लवली विद देयर वाइट पिंक और कॉरल ब्लॉसम्स अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। तो अब ये लवली का वर्ड हमें बता रहा है कि दैट इज़ बेसिकली क्योंकि ये बायस वर्ड है, सो दिस मीन्स के द फोर्थ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। फॉर फॉल कलर द डीप रेड ऑफ वर्जीनिया विलो मेक्स अ स्पेक्टेकुलर शो इन द नेटिव साउदर्न गार्डन। तो अब इसमें स्पेक्टेकुलर शो दैट इज़ अ बायस वर्ड, सो दिस मीन्स के जो फिफ्थ सेंटेंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन एन ओपिनियन। ठीक है, सो इसमें टू सेंटेंसेज, द फर्स्ट सेंटेंस एंड द थर्ड सेंटेंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट, और बाकी जो तीनों सेंटेंसेज हैं दे आर बेस्ड ऑन ओपिनियन। इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड ओपिनियन फ्रॉम द गिवन पैसेज। उसके बाद जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है उसको आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास तीन सेंटेंसेस हैं, इसमें से आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन और सर्कल द फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ क्लू ऑफ ओपिनियन। It seems clear that parents who would bring a young child to an R-rated movie are putting their own interests ahead of what's best for the children. अब इसमें जो है ना, it seems clear, तो अब ये it seems clear जो है that is a phrase which actually tells कि this is an informed opinion. उसके बाद Waters rejected the proposed rapid transit system connecting the southern and northern suburbs, possibly बिकॉज ऑफ रेशियल इशूज़। पॉसिबली मुमकिन तौर पर, अब ये पॉसिबली बिकॉज ऑफ रेशियल इशूज़ दैट इज़ द फ्रेज विच वर्क्स एज अ क्लू, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू द सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ स्कूल्स, स्कूल यूनिफॉर्म लीड टू इम्प्रूव्ड बिहेवियर एंड फ्यूअर डिस्ट्रप्शंस इन द क्लासरूम। अब ये क्या है, दैट इज़ अगेन दिस इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ द सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ स्कूल। तो ये भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो आज हमने ये लर्न किया कि कैसे आप एक पैराग्राफ से, एक पैसेज से आप फैक्ट और ओपिनियन को किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है कि आपको अच्छा लगा है, तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।